हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स खंडहर की राजकुमारी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लंबा सफ़र, वह भी मोटरसाइकिल द्वारा। इस काफिले में कुल 6 लड़के लड़कियां थे जो इस रोमांच यात्रा पर निकले थे। हे। अरे नटवर, संभल कर, चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। ये 6 थे: दीपक, नटवर, संजय, रेखा, अजय और पिंकी। मेरी फिक्र मत करो दीपक प्यारे, अपुन ऐसे मामलों में ट्रेंड है। नटवर, दीपक, पिंकी, संजय, रेखा, अजय। और वो वही हुआ जिसका डर था। नटवर नटवर तड़ाक आ। उस समय ये लोग मैसूर से ऊटी जाने वाली सड़क पर थे जब यह दुर्घटना घटी। ओ नो दीपक, यह तो बुरी तरह घायल हो गया है। घबराओ नहीं पिंकी, उसे कुछ नहीं होगा। चारों गड्ढे में उतरे। अब क्या होगा दीपक? यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिल पाएगा शायद। हमारे पास फास्ट एंड बॉक्स है, इसे उठाकर ऊपर ले चलो जल्दी। संजय, अन्य मेरी मदद करो। फिर किसी तरह वे नटवर को गड्ढे से निकाल कर बाहर ले आए। तब तक पिंकी फास्ट एंड बॉक्स ले आई थी। भगवान ना करे कि कहीं कोई गहरी चोट लगी हो इसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। रात 8 बजे तक हमारा ऊटी पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा राह में पड़ने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए खतरा बन जाएगी। अचानक कुछ देखती हुई रेखा चिल्ला पड़ी, दीपक वो देखो नीचे कोई इमारत है। अरे हाँ, है तो सही इमारत। भगवान हमें हमारी मदद कर रहा है दीपक। इस समय हमें नेटवर्क की हालत देखते हुए वहां चलना चाहिए। ठीक, अजय ठीक कहता है, वहां हमें अवश्य ही कुछ मदद मिलेगी। दीपक क्या सोचने लगे। दीपक की ओर देखते हुए अचानक सब चौंक पड़े। दीपक, इसे क्या हुआ? रेखा ने दीपक को झंझोड़ दिया। दीपक क्या सोच रहे हो? नेटवर्क की हालत ठीक नहीं और रात भी बढ़ती जा रही है। हाँ 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 चलो। दीपक जैसे सोते से जागा था। पांचों नेटवर्क के साथ मोटरसाइकिल द्वारा एक एक पगडंडी के रास्ते नीचे उतरने लगे। गिर गिर गुर गुर गुर। लेकिन नीचे पहुंचते ही वे आश्चर्य से उछल पड़े। अरे, वह इमारत कहाँ गई? यह तो खंडहर है। अब क्या होगा? कमाल है, अभी तो हमने इसे शानदार अवस्था में देखा था। संजय चिल्लाया, कोई कोई है? अरे कोई है इस इमारत में? तुम बेवकूफ हो संजय, भला इन खंडहरों में भी कोई आकर रहेगा? हाँ, भूत। एकाएक दीपक दीपक कहीं खोया सा बड़बड़ाया। मैं इस जगह पर पहले भी कभी आ चुका हूं, मगर कब? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है दीपक। तुम जीवन में पहली बार दक्षिण भारत के टूर पर निकले हो? साहस अजय प्रसन्न भाव से चीख उठा। वह देखो, नीचे नीचे बत्तियां जल रही है। शायद वहां कोई गांव है। हमें वहीं चलना चाहिए। शीघ्र ही गांव में जा पहुंचे। शुक्र है इस बार यह गांव हमारी आंखों का भ्रम नहीं है। गांव क्या है, अच्छा खासा नगर है। यहाँ हमें डॉक्टर मिल जाएगा। संजय, हम सामने वाले होटल में जा रहे हैं। तुम कहीं से डॉक्टर की तलाश करके होटल पहुंचो। ओके। फिर सब होटल की ओर बढ़ गए। आधी रात को एकाएक, ओह, वही इमारत, वही महल। वह वह उठ बैठा। ओह, मैंने तुमसे मिलने का वायदा किया था राजकुमारी दीपशिखा। द्वार स्वयं खुलता चला गया। चल, मैं आ रहा हूँ दीपशिखा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दीपक नींद में चलता हुआ होटल से बाहर निकलकर जंगली पगडंडी की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही पगडंडी पर चलता हुआ वह उस इमारत के सामने जा पहुंचा। राजकुमारी दीपा, देखो मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? हम आपका बरसों से इंतजार कर रहे हैं राजकुमार उदय सिंह। चले आओ, चले आओ, चले आओ कुमार, आज हमारे मिलन में कोई नहीं रोक सकता। दीपक मदहोश सा सीढ़ियां चढ़ने लगा। राजकुमारी शिखा, रुक जाओ, हमसे दूर मत जाओ। आओ राजकुमार, बस अब हमारे मिलने में कुछ क्षण और बचे हैं। मैं आ रहा हूँ कुमारी। दीपक छत के मुंडेर पर चढ़ गया। आओ कुमार, जल्दी करो कुमार, हम सदियों से आपका इंतजार कर रहे हैं।
परंतु इससे पहले कि दीपक मुंडेर से नीचे छलांग लगा देता, दो हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। दीपक, यह क्या पागलपन है? दीपक, रुक जाओ। उफ, मुझे छोड़ दो मुझे। राजकुमारी दीपशिखा के पास जाना है। देखो देखो, वह मुझे बुला रही है। पागल सा हुआ दीपक मुंडेर की ओर जाने के लिए हाथ पांव पटकने लगा। राजकुमारी शिखा, मैं आ रहा हूँ। राजकुमारी दीपशिखा, मैं आ रहा हूँ। दीपक, होश में आओ। दीपक। रेखा ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और एक झन्नाटेदार थप्पड़ दीपक के गाल पर जड़ दिया। होश में आओ दीपक। तड़ाक। ओह आ। और यह और दीपक की आंख खुल गई। वह फटी फटी निगाहों के साथ रेखा की ओर देखने लगा। रेखा, तुम? और यह हम इतनी रात गए इस खंडहर में क्या कर रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हें क्या हो गया। अगर तुम्हें रहस्यमय ढंग से होटल से बाहर निकलते देखा, मैं तुम्हारा पीछा ना करती तो तुम इस वक्त वहां एक लाश के रूप में पड़े होते। क्या कमाल है! मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो गया। सच रेखा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं कब यहाँ पहुंचा। ओह, यह राजकुमारी दीपशिखा कौन है? दीपक। तभी अचानक खड़खड़। ओह ओह। अचानक रेखा के मुंह से एक जबरदस्त चीख उबल पड़ी और वो सीढ़ियां से लुढ़कती हुई नीचे जाने लगी। दीपका! रेखा! दीपक पागलों के समान सीढ़ियां उतरता हुआ रेखा के निकट पहुंचा। रेखा, रेखा, तुम ठीक तो हो ना? रेखा। आह दीपक, मेरा पाँव। उफ, लगता है मोच आ गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर होटल लिए चलता हूँ। ओह दीपक, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो जल्दी। दीपक रेखा को उठाए हुए जब होटल पहुंचा तो वहां सब लोग बेचैनी से खड़े थे। उन्हें देखते ही सब उनकी ओर लपके। घबराओ नहीं, यह सीढ़ियां से गिर पड़ी है। दीपक, क्या हुआ रेखा को? मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स। उस समय तक नटवर की ड्रेसिंग हो चुकी थी। उस रात कोई भी सो ना सका। अगले दिन नटवर की हालत में सुधार आ गया था। कैसे हो नटवर? अभी ठीक हूँ, लेकिन अभी तुम कल तक आराम की सख्त जरूरत है। उधर रेखा भी अब एक सप्ताह तक शायद बिस्तर से ना उठ सके। हमें कुछ दिन यहीं रुकना होगा साथियों, मजबूरी है। मैं रेखा को देखना चाहता हूँ। अजय कहीं से एक मोच ठीक करने वाले को पकड़ लाया था तो उस समय रेखा के पांव की मालिश कर रहा था जब दीपक और संजय नटवर के सहारा देकर वहां पहुंचे। घबराओ नहीं बिटिया, और शुक्र करो कि हड्डी नहीं टूटी, केवल मोच ही आई है। मैं एक ही झटके में ठीक कर दूंगा। मगर यह मोच आई कैसे? मैं उस जंगली पहाड़ी वाली खंडहर की सीढ़ियां, मेरा मतलब मैं सीढ़ियां से फिसल गई थी। खंडहर? रेखा, तुम कुछ छिपा रही हो। तुम दोनों रात घूमने नहीं बल्कि उस इमारत में गए थे, क्यों दीपक? यह सुनकर बूढ़े ने चेहरे से एकाएक दहशत टपकने लगी। जंगली पहाड़ी वाले खंडहर में तुम वहां से गिर पड़ी थी? उफ, क्या बात है बाबा, तुम इतना घबराए क्यों रहे हो उस खंडहर का नाम सुनकर? मैं ही क्या, कस्बे का बच्चा बच्चा घबराता है उसके नाम से। यह बहुत किस्मत वाली है जो बचकर आ गई। इसे अवश्य ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया होगा उसने। किसने बाबा? यह किस्सा क्या है? भटकती रूह। कहते हैं वो एक भटकती रूह घूमती है जो खंडहरों में आने वाले के जान से मार डालती है। यह सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। और रात हम उस खंडहर इमारत के भीतर जा रहे थे। बाल बाल बच गए संजय। बाबा, यह भटकती रूह कहीं राजकुमारी दीपशिखा की तो नहीं? रेखा के मुंह से राजकुमारी दीपशिखा का नाम सुनते ही बूढ़ा रामदास आश्चर्य से उछल पड़ा, मगर फिर बोला, क्या तुम राजकुमारी दीपशिखा की पूरी कहानी सुनना चाहते हो? अवश्य, मैं हर सूरत में सुनना चाहती हूँ। तो सुनो बेटी, मैं तुम्हें वह दर्दनाक प्रेम कहानी सुनाता हूँ जिसे तड़प आज भी उन खंडहरों में सुनाई देती है। बात उन दिनों की है जब विराट नगर के राजा चक्रधर और अहिल्या नगर के राजा सूरसेन की सेनाओं में भयानक युद्ध छिड़ा
हुआ था। मारो मारो, आह खचा, अपनी जान पर खेल जाओ बहादुरों, विराट देश की आन का प्रश्न है। जवान हिम्मत मत हारो, डटकर मुकाबला करो। टनाक। राजा चक्रधर के पुत्र राजकुमार उदय सिंह के नेतृत्व में विराटनगर की सेना लड़ लड़ अवश्य रही थी। शाबाश मेरे जंगबाज सैनिकों, जीत हमारी ही होगी। खचा। मगर इस युद्ध का सबसे अधिक दुखद की भी समय राजकुमार उदय सिंह को था। उफ, ना जाने यह युद्ध कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगी पिताजी की विशाल साम्राज्य बनाने का भूख। उनकी इस भूख का शिकार सैकड़ों निर्दोष सैनिक क्यों बनते हैं? क्या यह वास्तव में अंतिम युद्ध होगा? राजा चक्रधर ने उसके वचन दिया था कि अब यह युद्ध अंतिम युद्ध होगा। इधर अहिल्यानगर के राजा सूरसेन की पुत्री कुमारी दीपशिखा, जो देश की आन बान पर मिटने के लिए संकल्पबद्ध रणभूमि में पुरुष पोशाक में उतर गई थी। साथियों, अहिल्यानगर किसी की गुलाम नहीं बनेगी। जब तक हमारे जिस्म में खून की एक भी बूंद है, लड़ते रहो। दोनों सेनाओं में भीषण टकराव जारी था। मारो मारो, हाय मारो मारो, ओह मरा। युद्ध के 5वें दिन यह युवक दुश्मन सेना का नेतृत्व कर रहा है। किसी प्रकार उसे समाप्त कर दूं तो शायद दुश्मन सेना में खलबली मच जाए। राजकुमार उदय सिंह मारकाट मचाता हुआ पुरुष वेश में कहर ढा रही राजकुमारी दीपशिखा के घोड़े के निकट अपना घोड़ा ले आया। आक तड़ाक। राजकुमार उदय सिंह ने राजकुमारी दीपशिखा को ललकारा और अगले ही पल दोनों की तलवारें आपस में बिजली की भांति एक दूसरे से टकरा गई। टनाक। राजकुमार उदय सिंह। राजकुमारी एक पल के लिए मानो सब भूल गई। राजकुमार उदय सिंह बोला, युवक, तुम निसंदेह बहादुर कुशल योद्धा हो। अगर तुम मुझे इस रणभूमि के बाहर कहीं मिले होते तो मैं तुमसे अवश्य ही मित्रता का हाथ मिलाता, किंतु टनाक, अब मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी गर्दन उड़ाना है। टनाक। ओ। दूसरे ही पल राजकुमारी दीपशिखा का मुकुट ना जाने कहाँ जा गिरा और उसके रेशम जैसे लंबे घने केस फरफराते हुए उसके कंधों पर बिखरते चले गए। ओह। राजकुमार उदय सिंह यह दृश्य देख ठगा सा रह गया। राजकुमारी दीपशिखा का रूप यौवन देखकर कुमार उदय मानो अपना होश ही खो बैठा। अरे, पुरुष वेश में राजकुमारी दीपशिखा! उफ, हे भगवान, कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? यह आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। कुमारी दीपशिखा की हिरनी सी आंखों में झपकते हुए राजकुमार उदय के मुंह से केवल इतना ही निकला, राजकुमारी दीपशिखा, आप? ठीक इसी पर सूर्यास्त की घोषणा के साथ युद्ध समाप्त का बिगुल बज उठा। पों 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 पों। दोनों सेनाएं अपने अपने खेमे की ओर पलट गई। चलिए राजकुमार। ओह हाँ। उसी रात महल में जब राजकुमार उदय सिंह राजा चक्रधर और अपनी माँ देविका रानी के सामने पहुंचा। आओ आओ कुमार, हमारे सीने से लग जाओ। तुम्हारी वीरता की गाथा सुनकर हमारा सीना गर्भ सॉरी गजब गज भर चौड़ा हो गया। मेरे बेटे, मेरे लाल। माँ। उदय सीधा माँ के गले से लग गया। यह देख राजा चक्रधर फीकी हंसी हंसकर बोला, क्यों बेटे, क्या बाप से यह खुशी नहीं बांटोगे? खुशी? मैं यह खुशी नहीं बांट रहा पिताजी, बल्कि उन निर्दोष लोगों की मौत का मातम मना रहा हूँ जिसके हत्यारे आप और आपकी हवस। सैकड़ों कोस लंबा राज्य तो देखना चाहते हैं, किंतु इस राज्य के हंसते मुस्कुराते लोगों के चेहरे नहीं देखना चाहते हैं। कुमार, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आपको मुझसे और अपनी प्रजा से जरा भी प्रेम है, यह अंधा युद्ध बंद करा दीजिए। कल सूर्योदय युद्ध की घोषणा के साथ नहीं, बल्कि युद्ध बंदी की घोषणा के साथ होगा। कुमार का कहा मान लीजिए स्वामी, युद्ध बंदी
करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो हम युद्ध बंदी का ऐलान करते हैं। और युद्ध बंदी का प्रस्ताव राजा सूरसेन के पास पहुंचा। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो आरंभ से ही इस युद्ध के खिलाफ थे, किंतु अपनी आन और बान को बचाए रखने के लिए ही हमें युद्ध लड़ना पड़ा। इस प्रकार रणभूमि का युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु कुमार उदय के मन में भीषण संग्राम का उदय तो अब हुआ था। ओह राजकुमारी दीपशिखा, तुमने हमारे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। उधर राजकुमारी दीपशिखा का भी यही हाल था। राजकुमार उदय। चलिए दोस्तों, ये पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं खंडहर की राजकुमारी का, और मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद।